जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरंभभूत है सुनहु वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। तो पिछले प्रसंग में हमने देखा किस प्रकार हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, अक्षय कुबेर को मारा। फिर मेघनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, हनुमान जी ने उसकी मर्यादा न मिट जाए इसलिए संयम बंधन में बंध गए। उनका प्रयोजन यही था बंधने के बाद कि रावण का और उसके मंत्रियों का क्या बल है, उनका क्या मंतव्य है, उसका उन्होंने जानना चाहा था। तो जब वो लंका सभा में आए, वहां हनुमान जी ने रावण को निरुद्ध कर दिया, जिससे वो बहुत क्रोधित हो गया। और राक्षस तो पहले ही द्वेष से जल रहे थे, तो वो सब मारने के लिए जब आए हनुमान जी के उत्तरों से निरुद्ध होकर, तो उस समय भीष्म जी आए हैं। उन्होंने कहा देखिए ये दूत है, दूत को नहीं मारना चाहिए, नीति के विरुद्ध है, तो दूसरा दंड दे रहे हैं। ये सब ने कहा कि ये भी उत्तम है। और रावण ने भी भांप लिया कि दंड की कल्पना, दंड इसको दे देते हैं। तो उस समय 24 दोहे से हम आज प्रसंग उठा रहे हैं। कवि की ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देव लगाई। उन्होंने बोला कि बानर की जो सबसे बड़ी जो उसकी शरीर की इज्जत में पूंछ है, तो इनको अगर पूंछ से बिना कर दें तो हास्यास्पद हो और अत्यंत लज्जित हो जाएंगे। तो ये पूंछ ही निर्बानर जब जाएगा तो जानकर उन्होंने नाथ शब्द बोला कि ये फिर स्वामी से कहेगा कि आपके नाथ होते हुए भी मेरी रावण ने दुर्दशा कर दी। ऐसा रावण मन में अपनी तरफ से उन्होंने सारी योजना बनाई। और ये बात सुनकर हनुमान जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें देख लिया कि देवता भी सब लोग मेरी सहायता करना चाहते हैं, सरस्वती आज इसके मुख पे बैठ गई। तो उस समय का प्रसंग महाराज आइए इसका गायन करते हैं। श्री राम वचन सुनत कपि मन सुताना, बही सहाय शारद में जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे सोई रचना। रहा नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आये पुरवा
ये पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी, बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पुजारी। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो ये सरस्वती देवी सहाय हुई और वो नगर में जितना वसन घृत तेल था, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई। जैसे हनुमान जी ने ऐसा खेल किया महाराज, तो सिद्धियों के स्वामी हैं, तो इसलिए वो उसमें वसन घृत तेल लगाते रहे, उसके ऊपर कपड़ा लगाते रहे हनुमान जी ने पूंछ, और लोग बहुत हंसी उड़ा रहे हैं। देखो देखो ये बानर कभी लाते मारते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ढोल बज रहे हैं। तो किसी ने पहले तो तेल खत्म हुआ, फिर कहते घी लाओ, वो घी दौड़ा दौड़ में। ये भी नहीं ध्यान आएगा सबको, राक्षसों को, वो ये पूंछ तो कितनी इतनी लंबी, कभी बानर की पूंछ होती है क्या? नहीं। पर वो बढ़ती गई। अब जैसे पिंजरे में शेर फंसा हुआ हो, तो स्त्री बालक भी मारे रोड़े, तो उस समय तो वो भी सब डरते नहीं है। तो इस प्रकार हनुमान जी ने सब अपमान शांति से सह लिया। फिर सारे नगर में हनुमान जी को घुमाया गया है। हनुमान जी तो चाहते ही थे कि वो सारी लंका का निरीक्षण करना चाहते थे, ये भी राम काज पूरा हो गया। अब उन्होंने पूंछ बहुत लंबी हो गई और छोटे छोटे बालकों ने भी यही काम किया। तो पावक जरत देखी हनुमंता, परम भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। तो उस समय अटारियों पे स्त्रियां चढ़ गई और वो ऊपर से देख रही हैं हनुमान जी के किस प्रकार से पूंछ थी। तो अब हनुमान जी, जब हनुमान जी ने देखा कि आग लग गई है, तो एकदम उन्होंने छोटा रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो उनको गले तक बांधा हुआ था। तो हनुमान जी के विशाल पर्वताकार शरीर जो तो छोटा कर दिया। तो वो उनके पूंछ छोड़कर, हनुमान जी पूंछ तो बड़ी रखी और शरीर को मच्छर के समान छोटा कर दिया। और अब वो बांध कर कूद कर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। स्त्रियां भयभीत हो गई। अब आगे क्या होगा, इसकी कल्पना स्त्रियों को सबसे पहले हुई। निशाचर तो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अब उनकी मस्ती शीघ्र ही हटेगी। तो उस समय भगवान की कृपा से एक 49 किस्म की पवन चलने लगी। वो यही मर्ती नंदन है। तो हरि प्रेरित तेई अवसर, चले मरुत अनुचायस अट्टहास, करी कर जा कभी बड़ी लाग आकाश। उस समय हनुमान जी ने अट्टहास किया। उस अट्टहास से कहते हैं वाल्मीकि रामायण में है कि गर्भ गिर गए। आगे भविष्य में राक्षस पैदा। तो हनुमान जी आकाश की तरह बड़े हो गए। सुमेरु पर्वताकार हनुमान जी खड़े हैं, आकाश से दिखने लगे। तो अब उन्होंने अपना क्या कि राम जी का पुरुषार्थ तो बाद में देख लेना, पहले मेरा पुरुषार्थ तुम्हें दिखाता हूं मैं अपना पराक्रम।
तो वो जो देह है, हनुमान जी ने जो देह बनाई है महाराज, वो उसका वर्णन नहीं हो सकता। उस देह को एक बार कोशिश करी थी भीमसेन जी ने देखने के लिए, लेकिन वो मूर्छित होकर गिर गए थे। ऐसे ही वो त्रेता युग के महान विशाल काय, इतनी विशाल तो बहुत है पर बहुत हल्की है, पवन की तरह। अब वो एक मंदिर से दूसरे महल पर चढ़ते जा रहे हैं। देह विशाल परम हरुआई, वो देह अत्यंत विशाल है और वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाती है। और हर तरफ उन्होंने आग लगा दी। अब लोगों को पता चला कि अब क्या होने वाला है। भयंकर करोड़ों प्रकार की पूरी लंका जलनी शुरू हो गई। उस समय सब अपने माता पिता को पुकार रहे हैं, रावण को पुकार रहे हैं, मारे बचाओ बचाओ बचाओ। तो अब सबको अकल आ गई। तो जो घर थे वो मंदिर मंदिर प्रतिकर से होता। हनुमान जी के पैर लगने से जहां चढ़े हनुमान जी, वही हनुमान जी का मंदिर बन गया। तो अब जो लोकमत है वो एकदम पलट गया। जो लोग पहले उनकी हंसी उड़ा रहे थे, अब कहते हम तो पहले ही कहते थे ये कभी नहीं है, ये तो बानर रूप धरे कोई देवता है। हम जो कहा ये कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही कह रहे थे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। तो सारा नगर जो है वो अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो हनुमान जी के होते हुए। ये लंका वासियों ने कहा कि किसी साधु का अपमान हुआ है। तो अब ये सारा जो कार्य हुआ हनुमान जी ने कितनी देर में किया? जारा नगर निमिष एक माही, पर झपते ही सारा हनुमान जी ने एकदम फटाफट सारी लंका में पूरी अग्नि चारों तरफ व्यापक हो गई और झपट लपट बहु कोटि कराला। क्योंकि उस समय कोई नहीं ऐसा जगह थी जहां आग न लगी है। सिर्फ भविष्य जी का घर, बस एक भविष्य कर ग्रह नाही। अशोक वाटिका और भविष्य के ग्रह को छोड़कर सारी लंका में पूरी आग लग गई। क्यों? और हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, कि हनुमान जी तो सभी उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है। ताकर दूत अनलते ही गिर जाए, जरा न सोते ही कादर गिर जाए। इससे पहले पार्वती जी के मन में प्रश्न उठे तो भोले बाबा कहे, हे गिरिजे, हे पार्वती, जिसने अग्नि को पैदा किया उसी का दूत हनुमान जी है, इस कारण मैं नहीं जला। उलटी पलटी लंका सब जाए। अब उल्टी बुलटी का भाव यह है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आग लगाते और वहां से पकड़कर पहले किनारे पे आ जाते ताकि कुछ बचे नहीं। पॉइंट टू पॉइंट, फिर दोबारा पॉइंट टू पॉइंट, उससे सारी लंका जला दी। एक आधा कोई घर रह जाए तो पलटने में उसको भी वो जला दे, ये था। तो अब वो खूब उसमें कविता वाली में आया कि महावीर और मेघनाद बहुत ज्यादा अस्त्र लेके दौड़े कि किसी प्रकार से उनको पकड़े, और हनुमान जी ने सोने का खंभा लेकर सबको मार डाला जो राक्षस उनके सामने आए। अब लंका को बुझाने के लिए रावण ने प्रलय मेघों को आज्ञा दी है, मूसलाधार बारिश होने लगी।
और वर्षा का जल भी तेल के समान जलने लगा, प्रलय मेघ भाग गए, ऐसा कवितावली में वर्णन आया। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनी सिंधु मजारी। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगा दी और वो पूंछ बुझाकर उनमें कोई जो स्नान किया, जिससे स्नान करने से उनकी थकावट भी उतर गई। सागर के जल में विशेषता होती है, सब थकावट हट गई और ये कहकर वो फिर दोबारा पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुतहि के आगे ठाड़ भयउ कर जोड़ी। फिर हाथ जोड़कर हनुमान जी जनक जननी सीता जी के सामने प्रस्तुत हो गए। अब ये प्रसंग आज हम इसको, जहां हनुमान जी किस प्रकार से हाथ जोड़कर अपने ठाड़ भयउ का भाव है, हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा कि मैंने क्या किया अशोक, ठाड़ का भाव है चुप करके वहां चुपचाप, जैसे कि बच्चा खड़ा हो जाता है माँ के सामने, तो हनुमान जी की आदर्श विनम्रता और प्रतिष्ठा उन्होंने नहीं तो शेखी कोई नहीं बिखारी कि मैंने ये किया, कि बस माँ के सामने प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। तो इस पर हनुमान जी गदगद हैं। इसका आगे का प्रसंग हम जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोड़ी, हम अगली सिटिंग में, अगली कथा में इसका फिर भाव आगे कहेंगे, आगे प्रसंग चलाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। कथा विश्राम लेत है सुनहु वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण।